ओके गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ श्रेया और आज की व्लॉग की स्टार्टिंग हम यहाँ से कर रहे हैं। एक्चुअली आज की सुबह मुझे बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि कल रात में मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इस वजह से नींद सही से पूरी हुई नहीं है। बहुत ज़्यादा थकावट, वीकनेस, कमज़ोरी सी लग रही है। बस मन कर रहा है फिर से सो जाऊँ और 10 बजे तक मुझे कोई छेड़े ना, मैं सोती रहूँ। बट कोई नहीं, आज काम भी ज़्यादा है जिस दिन नींद आती है। मिलते थोड़ी देर बाद। चलो बाय बाय, सी यू लेटर। नहाई धोई नहीं, लेकिन छत पे आई हूँ कपड़े डालने के लिए और अब सोच रही हूँ कपड़े धोकर ही पढ़ाकर फिर नीचे जाऊँ। एक्चुअली बात ये है कि मतलब 15 तारीख को होली के एक दिन बाद मेरी जो ननद है उनके हस्बैंड, मतलब बोले तो मेरे जीजा जी कह सकते हो, तो वो मतलब 15 तारीख को आ रहे हैं। तो इसके वजह से ऊपर कमरे की साफ़ सफाई भी करनी है। तो अभी मम्मी वैसे आएंगी, मम्मी ने बोला था खाना वाना खा कर मैं आऊँगी, तो इसलिए ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाऊँगी क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोग को बता रखा है, मैं ये सारी चीज़ें चिपका कर शूट करती हूँ, वीडियोस वगैरह बनाती हूँ। तो मतलब ये चीज़ मैं कैसे दिखा दूँ, बाकी मम्मी जी को पता है, फिर भी थोड़ा अब शर्म से आती है। बाकी आज एक बात बताऊँ, मुझे सुबह सुबह न्यूज़ लेटर आया यूट्यूब की तरफ से कि मतलब आपका कंटेंट अच्छा हो रहा है और आप अच्छा ग्रो कर रहे हो और डेली बेसिस पे डाल रहे हो, अच्छी बात है। मतलब कुछ इतना मोटा मोटा आपको बता देती हूँ, ऐसा कुछ न्यूज़ लेटर आया था। तो सही है, कम से कम मुझे क्रिएटर मान रहे हैं अब, और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि मैं ना डेली बेसिस पर डालती हूँ, शायद इस वजह से। तो मैं कोशिश करूँगी कि मेरा ये कभी भी नहीं छूटे, मतलब कि ब्लॉगिंग करना वगैरह कभी ना छूटे। और आप लोग मेरे साथ ऐसे ही बने रहोगे तो अच्छा लगेगा मुझे। आज तो गाइस बहुत सारा काम है, ऊपर की साफ़ सफाई भी करनी है कमरे की, फिर दोपहर में हम सब मिलकर गुजिया वगैरह बनाएंगे। मैं, मेरी ननद, मेरी जेठानी जी, सारे मिलकर हम गुजिया बनाने वाले हैं। तो क्योंकि एक दिन पहले बना देते हैं ना तो सही रहता है। बाकी होली वाले दिन जो बनेगा बनेगा, पकौड़े वकौड़े। बाकी आज के दिन तो गुजिया बन जाएगी क्योंकि एक ही दिन में सारा करेंगे तो वैसी बात है, हम खेलेंगे कब होली, थक भी जाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके आज गुजिया बन जाएगी, कल बन जाएगा, आई मीन परसों बन जाएगी पकौड़ियाँ वगैरह। चिप्स तो हमने इस बार बनाया नहीं क्योंकि किसी के पास टाइम ही नहीं है, सच बता रही हूँ, किसी के पास भी टाइम नहीं है। और अभी भी मैं जा रही हूँ कपड़े, मतलब ये देखो पाइप लगा रखे है मैंने, इधर पानी भर रहा है, पानी देखती हूँ कितना भर गया है, ठीक है। तो मैं आती हूँ थोड़ी देर में। और मैं नहाई इसलिए नहीं क्योंकि मुझे 2 गान कपड़े धोने, 2 गान बोले तो पहली बार कपड़े डालने हैं, दूसरी बारी मुझे चद्दर वद्दर डालनी है, तो इस वजह से लेट लग जाए, मतलब टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ पहला गान धुल जाएगा जब तक बच्चे आएंगे। जब बच्चे आएंगे तो चादर डाल दूँगी, तो उसके बाद जाके नीचे जाके नहा लूँगी। फिर साफ़ सफाई करनी है तो नहा के ऊपर कैसे आऊँगी, तो इस वजह से मतलब मैं बाद में नहाऊँगी। और एक और बात बतानी थी आपको, कल रात क्या हुआ अचानक, मेरी जो ननद है वो छत पे सोती है, तो आर्या को तो आप जानते हो। तो आर्या की अचानक तबीयत ख़राब हो गई थी, पॉटी शायद आ नहीं रही थी, बट उसे पेट में दर्द हो रहा था। हाँ, तो सॉरी। तो फिर क्या, मेरे हस्बैंड को फ़ोन किया उन्होंने रात में 3 बजे कि अप्रॉक्स की ऊपर दवाई लेके आ जाओ। तो जब राहुल दवाई देने गए थे छत पे, तो अचानक से उनको वॉमिटिंग वगैरह होने लग गया, बहुत ज़्यादा वॉमिट किया उन्होंने अचानक दवाई देते ही, बता रहे थे सब। मैं, मुझे तो बस थोड़ा थोड़ा सुनाई दे रहा था कि कोई वॉमिट कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है दीदी को या आर्या को आ रहा हो, तो कोई नहीं है ना, मैं कैसे जाऊँ, मैक्सी पहन रखा था मैंने। तो फिर क्या हुआ, मतलब बाद में जब वो आए तो उनकी आंखें बिल्कुल ऐसे चढ़ी चढ़ी सी होती है ना, कि कितना जैसे वॉमिट किया हो ऐसा वाला। तो मुझे, मेरे होश उड़ गया, मैं सोची ये थे क्या बिल्कुल। तो और इनको ऐसा अचानक कैसे हो गया, अभी तक तो सही सोए थे, रात में भी कुछ नहीं था। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा मैं घबरा सी गई थी, मतलब। उसके बाद फिर नीचे आए, नीचे आके वो पॉटी करने गए, पॉटी करके आए, तो फिर वो सोए। तो सोने के बाद मतलब 10 मिनट हुआ होगा, देख रही हूँ बहुत तेज़, इतना तेज़ उनका शरीर गर्म था ना, बहुत तेज़, जैसे कि रोटी होता है ना तवे पे, मतलब हाथ नहीं रख पाते, एकदम जलता है, इतनी तेज़ गर्म सा, सच बता रही हूँ मैं। तो मुझे इतना ज़्यादा टेंशन हो गया, मैं जल्दी से उनको दवाई, मैंने 2 बिस्किट खिलाया, दवाई दिया, मैंने कहा दवाई खाओ। फिर दवाई खाने के बाद लगभग 10-15 मिनट बाद उनको पसीने वगैरह आए, तब जाके मुझे मतलब थोड़ा अच्छा लगा कि चलो ठीक है। नहीं, बहुत बॉडी गर्म हो गई थी। अब मैं सच बता रही हूँ, अगर नहीं दवाई खाते पता नहीं कितना
हाई हो जाता और बुखार जाता हो ना, भी गलत बात है, नहीं है, अच्छी बात नहीं है, पता है। तो गाइज़ मतलब रात में तो बहुत ज़्यादा डर गई थी मैं। ये 3:30-4 बज गए थे ये सारी चीज़ें होते होते। और सुबह भी मतलब उठने में भी दिक्कत हो रही थी। उन्होंने एक्सरसाइज नहीं किया कल उन्होंने, मतलब आज, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीकनेस कह रहे थे हो रही है। तो फिर मैंने उनको भी लंच में सैलेड वगैरह दिया है और नॉर्मल खाना दिया है। तो लेट्स सी कि कैसी है तबीयत उनकी। अब मैंने मतलब मॉर्निंग में पूछा था ऑफिस मतलब जब ऑफिस पहुँचे थे तो उन्होंने बोला कि ठीक है। तो जाके मुझे अच्छा लग रहा है। बाकी मैंने दवाइयाँ भी दे दी हैं, अगर दिक्कत होगी तो दवाई खा लेंगे। बट एक चीज़ तो है, तबीयत ख़राब हो चाहे सही हो, काम काम होता है। ये हमारा भी सीन होता है और आदमियों का भी यही सीन होता है। तो गाइज़ अब मैं जाती हूँ कमरे में और देखती हूँ क्या क्या सफाई करनी है। बाकी मम्मी जी को कॉल करती हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या रखना है। बाकी तबीयत तो गाइस घर में ना किसी की भी ठीक नहीं है, सभी बीमार हैं, पता है। बस कोई कहता है, कोई नहीं कहता है, कोई सहता है, बस यही सीन होता है। अब राहुल की तबीयत ख़राब हुई, दिख गया और बेचारे फिर भी चले गए ऑफिस, छुट्टी तो नहीं करें। ऐसे ही कई लोग ऐसे होते हैं जो मतलब बहुत सहते हैं बट एट द लास्ट बोल देते हैं। बट अभी तक मेरी भी सिचुएशन ऐसी, मेरे बैक में इतना दर्द हो रहा है ना, कल से ही हो रहा है, कल शाम से एक साइड। बट अभी मैं किससे बोलूँ, क्या करूँ, काम भी तो करना ही है, हम नहीं करेंगे तो कौन करेंगे। जब हस्बैंड लोग कर रहे हैं तो उनको देख के हमें मोटिवेशन आता है। हमें का नहीं पता, मुझे आता है कि जब वो चले गए तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकती ये। तो अब मैं जा रही हूँ, ठीक है, और करती हूँ काम, मिलते थोड़ी देर बाद। मैं किसी को हर्ट नहीं कर रही, बट मैं बता रही हूँ कि मतलब कुछ लोग होते हैं जिनका काम करना नेसेसरी होता है। अब जैसे हमसे जो बुजुर्ग हैं वो बीमार पड़ गए तो थोड़ा सा आराम कर सकते, बट हम अगर पड़ गए तो वो तो ऑलरेडी बीमार है, हम भी बीमार पड़ जाएंगे तो कैसे होगा, है ना। तो इस वजह से हमें फिर भी करना पड़ता है। कड़वा है बट सच है। सफाई हो रही है तो ये सारे बच्चे यहाँ बैठे हैं, वो दक्ष बैठे हैं, ये बैठे हैं, क्या नाम है इनका, वरुण। वरुण के पीछे रिंकू बैठे हैं, ये शेर सिंह है, और ये हैं आयुष भाई साहब। इधर 2 चंगू मंगू बैठे हैं, 3 है इधर, ये काले हो जाएंगे धूप में बैठे इसलिए। इनकी शादी भी होगी। हेलो गाइस। सो गाइस मेरे सारे कपड़े धुल गए हैं और इधर देख सकते हो, इधर मम्मी जी ने सारा बिस्तर वगैरह सब फैलाया है। और अब जा रही हूँ मैं नीचे, ठीक है। नीचे आने के बाद गाइस शाम को मैंने ट्यूशन पढ़ा, ट्यूशन पढ़ाने के बाद आर्या को नींद आ रही थी तो आर्या ऊपर आ गई और अब मैं जा रही थी नीचे। राहुल पढ़ा रहे थे नीचे वाले एक और कमरा है ना वहाँ पे, ठीक है। तो अभी दीदी भी आएंगे, जब तक मैं थोड़ा वेट कर रही थी कि कब वो आएँ तो फिर मैं नीचे जाऊँ खाना पीना बनाऊँ। उसके बाद गाइस आज हम बहुत लेट फ्री हुए थे क्योंकि काम ज़्यादा था, गुजिया वगैरह बनाया था, ऑलरेडी बहुत सारा किचन फैला था, इतना ज़्यादा काम था आज का मत पूछो। चलो मिलते हैं कल के ब्लॉग में, बाय, गुड नाइट, सी यू टुमारो, ठीक है।